औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश और महफूज होंगे। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सईद सुमरा व्लॉग, और मैं आपका भाई सईद सुमरा एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो थोड़ा मतलब आपको सुनने के लिए ना थोड़ी हिम्मत चाहिए। आज मैं बात करना चाहता हूँ कुछ हकाइक पे, पाकिस्तान में बसने वाले लोगों के हकाइक पे। मेरी आप तमाम से ये सवाल है कि हम टैक्स क्यों देते हैं? ज़रा गौर कीजिएगा। क्योंकि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, हम फिर भी टैक्स देते हैं। हमारी बिजली का निज़ाम दरहम बरहम है, हम फिर भी टैक्स देते हैं। पाकिस्तान में महंगाई इस टाइम अरूज पे है, हम फिर भी टैक्स देते हैं। हमारे बच्चों का जो इलाज है वो सरकारी अस्पतालों में अच्छी तरह नहीं हो सकता, बल्कि हम प्राइवेट स्कूल में अपना इलाज करवाते हैं, हम फिर भी टैक्स देते हैं। हमारी अगर गली में गटर बंद हो जाता है ना, तो वो गटर खुलवाने के लिए हम जिन्हें बुलाते हैं हम उन्हें भी पैसे देते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, हम टैक्स किस लिए देते हैं? सरकारी कोई काम निकलवाना हो, किसी दफ्तर में जाना हो, नादरा ऑफिस हो या किस पुलिस का महकमा हो, कोई भी महकमा हो, जब तक हम पैसे अदा नहीं करते हमारा काम नहीं होता, तो फिर हम टैक्स किस लिए देते हैं? ठीक है, अगर हमने मार्केट से कोई चीज़ लेनी है, हमें वो सस्ते दामों नहीं मिलती, महंगे दामों मिलती है। जो हुकूमत की अपना अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं उनसे ज़्यादा हमें मिल रही है, लेकिन फिर भी हम वो रकम अदा करके चीज़ लेते हैं। लेकिन हम टैक्स किस लिए देते हैं? ये जो 25 करोड़ आवाम इस टाइम गुर्बत की चक्की के नीचे पिस रही है, हम टैक्स किस लिए देते हैं? क्योंकि पाकिस्तान का 25 लाख ऐसा तबका है जिनके अपने करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों के बिजनेस हैं बाहर की कंट्री में, दुबई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में। किसी के बेटे का रेंट कार का बिजनेस है, किसी का जहाज़ों का बिजनेस है, किसी का प्रॉपर्टी का बिजनेस है। लेकिन वो तबका यहाँ से पैसा लेके जाता है। लेकिन हम टैक्स किस लिए देते हैं? हमें ये हुकूमत वक्त, वो कोई भी हुकूमत है पाकिस्तान में, चाहे वो PTI की आए, चाहे वो नून लीग की आए या पीपल पार्टी की आए, हम टैक्स देते हैं। आखिर किस लिए देते हैं? हमें ये हुकूमतें कोई फ़ायदा दे रही हैं? आप बाहर के ममालिक को देखें, आपके सामने एक अरब कंट्रीज मिसाल है, ख़ासकर कतर के जो मुल्क है ना, वो अपने शहरों के लिए मकान खुद बनवाता है, शादियाँ करते हैं, उन्हें बैंक पैसे देता है बग़ैर सूद के। ठीक है, इस तरह के जितने भी वो उनके बच्चे अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, कोई जॉब के लिए उन्हें कोई वो मुश्किल पेश आती है, वो तमाम काम हुकूमत वक्त करती है, वो क्योंकि वो टैक्स देते हैं। लेकिन हमारे मुल्क का हाल ये है, हमारी जो अपना अवाम है ये भी इस तरह की है। मतलब हम टैक्स देते हैं लेकिन किसी से कोई बात पूछते तक नहीं है। हुकाम बाला से भी हम टैक्स किस लिए देते हैं? ठीक है, अमीरों की बीवियां हैं, अब उन्हें देखें, किसी जज की बीवी है, किसी ब्यूरोक्रेट की बीवी है, किसी MNA की बीवी है। ठीक है, तो उन्होंने जो मुलाजमें रखी होती हैं घर में 10-10 हज़ार पे, गरीब की बेटियां होती हैं, गरीब के बेटे होते हैं, वो उन पे जो जुल्म तशद्दुद करते हैं, मार देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम गरीबों के लोग ही उधर जाते हैं। लेकिन फिर भी हम चुप हैं। किस लिए? मेरी समझ से बाहर है। ठीक है भाई, पाकिस्तानी आपको भेड़ बकरियां थोड़ी हो, आप मतलब बात तो कर सकते हो। ये जो दौर जा रहा है ये बात करने का है, आपके पास राइट है, आपके पास हक है। आप अपनी आवाज़ को इस्तेमाल कीजिए, हुकाम बाला तक ये आवाज़ पहुंचाइए कि भाई हमसे टैक्स किस चीज़ का लिया जा रहा है। हम तो दिन ब दिन गुर्बत की चक्की के नीचे पिसते चले जा रहे हैं। IMF से कर्जे आप लेते हो, अयाशियाँ आप करते हो, लैंड क्रूजर्स आप लेते हो, प्राडो आप लेते हो, बाहर के मुल्कों में अयाशियाँ करने आप जाते हो। आपकी नस्लें 7 नस्लें अरबपति बन गई हैं, लेकिन गरीब नीचे 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 जा रहा है। किस लिए? IMF से जो कर्जा आता है, अगर वो किस लिए? वो किसी गरीब पे तो नहीं लगता, वो उमरा के बेटों पे लगता है ना। इनके बेटे अयाशियाँ करते हैं, बाहर ममालिक के में कारोबार होते हैं। तो भाई सोचना होगा, पाकिस्तानी आवाम को सोचना नहीं बल्कि हुकाम बाला से पूछना होगा कि किस लिए हम टैक्स देते हैं। ये मेरा आज का व्लॉग। अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आया तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा
اور کوشش کریے گا اپنی جو رائے ہوتی ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں. انشاءاللہ کل تک کے لیے اللہ حافظ. کل ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ.